सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे संग प्रभु में बड़े रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रिय भाई बहनों, आज का विषय है कि शत्रुओं से प्रेम करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि शत्रुओं से प्रेम करें। चलिए आज हम इन वचनों को पढ़ लेते हैं, जो कि लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 27 वचन में लिखा है। 27 और 28 और 29 को हम पढ़ लेते हैं। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने दादासियों से कह रहे हैं कि परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचन में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। जो तुमसे बैर करें उनका तुम भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनके लिए आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा फेर दे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 27 वचन में क्यों बोला है इस बात के लिए। चलिए इन वचनों को हम समझ लेते हैं, जो कि इन वचनों को एक्सप्लेन करके हम समझते हैं और पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय में एक वचन से लेके, और हम पढ़ते हैं 9 वचन तक। मेरे प्रिय भाई, आइए इन वचनों को हम पढ़ लेते हैं। कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने के बालों में डहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता छोड़ दे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरियुक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कोड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 10वें वचन में लिखा है, थोड़े दिनों के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचन में साफ साफ लिखा है, और राजा दाऊद इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं कि जो कुकर्मी लोग हैं वो उनके कारण हमको कोड़ना नहीं है, उनके विषय में हमको डहा नहीं करना है, क्योंकि वे घास के समान नष्ट हो जाएंगे, घास के समान वे मुरझा जाएंगे, वो काट डाले जाएंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन हमें क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर आशा रखनी है मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमें देश में बसे रहना है और सच्चाई पर मन लगाए रहना है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ दाऊद इस बात को प्रकट कर रहा है कि 3 वचन में लिखा है कि यह भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हमें सच्चाई के पीछे चलना है, और सच्चाई हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। 4 वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को कौन समझता है? परमेश्वर। हमारी इच्छाओं को पूरा कौन करता है? प्रभु यीशु राजा। वही हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, वही हमारी योजनाओं को पूरा करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और 6 वचन में लिखा है, वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर को उजाले के समान प्रकट करेगा। जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, तब हमारा धर्म जो होगा वो ज्योति के समान और न्याय के दोपहर को उजाले के समान प्रकट होगा। हमारे प्रिय भाई बहनों, और 7वें वचन में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने हमें क्या है? चुपचाप रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर,
उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे सामने जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके घर में बड़े बड़े काम होते हैं और वो अच्छे से रहते हैं, हमारे दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है कि वो लोग बुरी युक्तियाँ निकालते हैं और वो बुरे काम करते हैं, तो उनके काम जो सफल होते हैं उनके कारण हमको कोड़ना नहीं है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु इनको भी मन फिराव का मन दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, 8वें वचन में लिखा है कि क्रोध से हमको परे रहना है, जलजलाहट को हमको छोड़ देना है, मत कोड़, उससे बुराई निकलेगी। अगर हम उनके विषय में ढा करते हैं, उनके विषय में कोड़ते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों इससे बुराई ही निकलती है। हाँ मेरे प्रिय बहनों, 9वें वचन में लिखा है, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 10वें वचन में लिखा है कि थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और हम उनको कितना भी ढूंढेंगे, कितना भी पाएंगे, हम उनको कहीं पर भी ना पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ही कहा है कि हमें शत्रुओं से प्रेम करना है और हमें किसी से बैर नहीं करना है, किसी के विषय में ढा नहीं करना है और ना ही किसी के विषय में कोड़ना है। तो इन वचनों को अच्छी प्रकार से हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने शत्रु से प्रेम करो लूका 6:27 में पढ़ा। और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो कुकर्मी लोग हैं, तो इस भजन संहिता 37 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं ध्यान से। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि धर्मियों का अंत क्या है और कुकर्मियों का अंत क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।